Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am heading towards the famous Numaish at Nampally. This exhibition started in 1938 to promote local products and small businesses, and today it has become one of the biggest annual exhibitions in Hyderabad. On the way to the exhibition, we are passing by the beautiful public gardens, also known as Bagh-e-Aam. This is one of the oldest public parks in the city. In the middle of busy Hyderabad traffic, this place gives a peaceful and green environment. Many families come here for morning and evening walks. The large trees, open grounds, and calm atmosphere makes it a very special place in the city. This area is not only famous for its greenery but also for its historical and political importance. Just nearby, you can see the Telangana Legislative Assembly building, where important decisions for the states are taken. It is one of the most important government buildings in Telangana. Inside the public garden area, there is also a historic Jubilee Hall, which was built during the Nizam period. Today, it is used for official government meetings and state-level programs. Many important ceremonies and events are held here. So this entire area around Nampally is not just about entertainment, it is a place where history, government and nature all comes together. From peaceful gardens to powerful government buildings, everything is located in this one beautiful part of Hyderabad. Now let's continue our journey towards the exhibition. पब्लिक गार्डन से एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली तक का फासला ज़्यादा दूर नहीं है। ये लगभग 700 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच है, जो पैदल सिर्फ 5 से 10 मिनट में तय किया जा सकता है। रोड के उस पार ही नामपल्ली एरिया शुरू हो जाता है, इसलिए पब्लिक गार्डन से एग्जीबिशन तक का सफ़र छोटा लेकिन शहर के दिल से गुजरता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आज मैं आ गई हूँ हैदराबाद के सबसे मशहूर और पुराने एग्जीबिशन की तरफ, नुमाइश, जिसे ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन भी कहा जाता है। ये एग्जीबिशन साल 1938 में शुरू हुई थी और आज तक हर साल लगती आ रही है। मशहूर नुमाइश की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब हैदराबाद पर निज़ाम की हुकूमत थी। ये एग्जीबिशन उस दौर के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के ज़माने में शुरू हुई। इसका असल मकसद था हैदराबाद के लोकल इंडस्ट्रीज़, छोटे व्यापारों और हाथ से बने हुए सामान का बढ़ावा देना। इस एग्जीबिशन को शुरू करने का आइडिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का था। उन्होंने चाहा कि लोकल कारीगरों और बिजनेस लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने प्रोडक्ट्स दिखा सके और बेच सके। शुरुआत में सिर्फ लगभग 100 स्टॉल्स लगाए गए थे और फोकस ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और हैंडमेड्स प्रोडक्ट्स पर था। उस वक्त लोग इसी से इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल मेले के रूप में देखते थे। एंट्री फी भी बहुत कम होती थी। धीरे धीरे ये एग्जीबिशन हैदराबाद से बाहर के राज्यों तक मशहूर हो गई। भारत के अलग अलग स्टेट्स के लोग अपने स्टॉल लगाने लगे, इसलिए इसका नाम ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन पड़ गया। हर साल 1 जनवरी से ये एग्जीबिशन शुरू होती है और आम तौर पर फरवरी के महीने तक चलती है। ये नामपल्ली एक एग्जीबिशन ग्राउंड में लगती है, जो शहर के बीच एक बहुत बड़ा और मशहूर मैदान है। आज के वक्त में ये एग्जीबिशन सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। ये कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलग अलग राज्यों का मशहूर खाना मिलता है। साथ ही जाइंट व्हील राइड्स, बच्चों के गेम्स और कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। रात के वक्त रोशनियों और भीड़ के साथ ये जगह एक त्योहार जैसा लगती है। सबसे खास बात यह है कि इस एग्जीबिशन से होने वाली आमदनी का एक हिस्सा एजुकेशनल और चैरिटेबल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह 1938 की एक छोटी सी शुरुआत आज हैदराबाद की एक बड़ी और पुरानी परंपरा बन चुकी है, जिसका इंतज़ार लोग हर साल बेसब्री से करते हैं। तो चलिए आज हम भी इस पुरानी परंपरा का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि इस नुमाइश में इस साल क्या खास है।
आज एग्जीबिशन में मैं सबसे पहले मास्टर रोमान एक वर्सेटाइल सिंगर के प्रोग्राम में शिरकत की। उनकी खूबसूरत आवाज़ और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। मैंने उन्हें फूलों का हार पहनाकर उनको मुबारकबाद दी और उनकी कामयाबी के लिए दिल से दुआ की। उनके साथ ये यादगार लम्हा मेरी ज़िंदगी का ख़ास पलों में एक रहा। आज मैंने मिस्टर सलीम साहब की गज़ल प्रोग्राम भी अटेंड की, जहां उनकी दिलकश आवाज़ ने सबका दिल जीत लिया। पाया पाया फेम शहाबुद्दीन साहब ने भी अपनी परफॉर्मेंस से शाम को यादगार बना दिया। तो सुनते हैं उनकी छोटी सी गज़ल। गुल पसीने में तर गए, गुल पसीने में तर हो गए। आप क्या जलवागर हो गए, आप क्या जलवागर हो गए। गुल पसीने में तर हो गए, गुल पसीने में तर हो गए। ये एक शॉप बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये जितने रीडर्स हैं उसमें आप जो है लिख के पेंसिल से, स्केच पेन से, पेंडल पेन से आप लिखने के बाद उसको आप इरेज कर सकते हैं। इवन आपके जो ABCD के प्रिंट है या आपके डायग्राम्स हैं, ड्राइंग बुक्स है, सब में आप कुछ भी लिख के आप डिलीट कर सकते हैं। तो एक अच्छा है, नया लगा मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा महंगा लगा कि एक बुक जो है 100 में थी, लेकिन आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे सीख सकते हैं कर्सिव राइटिंग और हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ड्राइंग आप 10 बार वही राउंड सर्कल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो भी लाइंस है, कर्व्स है और डिज़ाइंस है, आप सारे चीज़ें जो है करके आप डिलीट करके भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे ये पसंद आई ये स्टॉल, और मैं खुद प्रैक्टिकली करने के लिए मैं ट्राई की हूँ। लेकिन अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। बच्चों के लिए जो है एक किताब लो और हमेशा के लिए आप जो है, जब तक आपकी इंक ख़त्म नहीं हुई, स्केच पेन की इंक ख़त्म नहीं हुई, जब तक आप ये किताबें जो है यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है, ताकि ये एग्जीबिशन थोड़ा ख़त्म होने पे था जब मैं गई यहाँ पर, और एग्जीबिशन ख़त्म होने के लिए गई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मेरे प्रोग्राम्स भी थे, मुशायरा भी था, दूसरे प्रोग्राम्स भी अटेंड करना था। इस वजह से मुझे जो है टाइम बहुत कम मिला, लेकिन आप लोगों का एड्रेस दे रही हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। ये बुक्स तो मुझे पसंद आए, हर किस्म के बुक थे इनके पास। कांटेक्ट करके आप लोग जो है बुक्स मंगा सकते हैं, ताकि आपके बच्चे कहीं पर भी प्रैक्टिस नोटबुक्स में करने के बजाय इसी में प्रैक्टिस करो, इरेज करो, इसी में ट्रेस करो, इरेज करो, डॉट ट्रेसिंग जो होते हैं ना सीखने के लिए। तो आइए, खरीदिए ज़रूर। फिर एक आ गई मोबाइल की शॉप पे, क्योंकि जो है मुझे कुछ अच्छा लगा। 99 रुपीज़ में यहाँ सब सामान था, मोबाइल का एसेसरीज़, जो फ़ोन का जो हैंडल भी था बहुत अच्छा। ये देखिए, ये लोग लेकर आए थे ये हैंडल्स, और बहुत अच्छे डिज़ाइंस, ख़ास करके कॉलेज के लड़कियों के लिए और 10th क्लास के स्टूडेंट्स वगैरह, जो आजकल मोबाइल उन लोग को कंपलसरी हो गया है ट्यूशन ऑनलाइन करने से। ऑनलाइन अरबिक क्लासेस भी चल रहे हैं लोग के, तो मोबाइल तो एक हिस्सा बन गया है सारे लोगों की ज़िंदगी का। लेकिन यहाँ पे एक शौक़ के लिए जो है छोटे छोटे इतने खूबसूरत मोतियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस हैं हार्ट्स की शेप में, सब में।
तो मेरे को एक पसंद आया था सिंपल सा, तो मैं ली उस फ़ोन के लिए और अच्छा लगा। शॉप्स इंटरेस्टिंग शॉप्स है, ऐसा कुछ नहीं है, महंगा भी नहीं है ज़्यादा, सस्ता ही है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। आप ढूंढ के शॉप्स में आके जो है सस्ता ले भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। आइए और आकर देखिए, अब तो ख़त्म होने के लिए करीब है एग्जीबिशन, 2 दिन। आपको मैं ट्रेन का सफ़र लेके चलती हूँ। एग्जीबिशन का एक सबसे मशहूर और एवरग्रीन अट्रैक्शन वो छोटी सी ट्रेन है जिसमें बैठकर पूरा मैदान घूमा जा सकता है। लोग आराम से बैठकर स्टॉल देखते हुए, खाना खाते हुए और बच्चों के साथ इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। धीरे धीरे चलती हुई ये ट्रेन हर कोने का नज़ारा दिखा देती है। बच्चों के लिए ये एक एडवेंचर होता है और बड़ों के लिए पुरानी यादों का हसीन एहसास दिलाता है। नुमाइश की ये ट्रेन हर साल लोगों को खुशी और सुकून का सफ़र करवाती है और एक यादगार लम्हा बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आ गई हूँ मैं और यहाँ पर जो है सामान ले रही हूँ। देखिए जो मुझे पसंद आ रहा है। सबके प्राइस 200 रुपीज़ में है और एक्चुअली क्या है, मैं शूटिंग में अक्सर नहीं करी तो ये मिस हो जा रहा, फ़ोन गिरने का चांसेस होते हैं, तो इसलिए पूरे प्रोग्राम्स, मुशायरे और ये प्रोग्राम्स में टाइम नहीं मिला एग्जीबिशन में शूट करने का। तो अब निकली मैं, फिर भी प्रोग्राम छोड़ के आई। गज़लियात का प्रोग्राम चल रहा हमारा। ये एक ले रही हूँ मैं, ये कलर्स में नहीं है, ये वाला और ये ये मोबाइल शॉप से मैं ली हूँ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 99 रुपीज़ से सामान था और टेक्नोविजन। चलिए, मौका मिला। एग्जीबिशन के दौरान पिस्ता हाउस के हलीम का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। अंदर भी और बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे काउंटर पे। कई लोग वहीं बैठकर गर्मा गर्म हलीम का मज़ा ले रहे थे, जबकि बहुत से लोग पार्सल पैक करवा ले जा रहे थे अपने घरों को खाने के लिए। और पिस्ता हाउस का नाम ही इतना मशहूर है कि एग्जीबिशन में उसका स्टॉल हमेशा लोगों से पैराडाइज। फिर मस्कती आइसक्रीम, ये तो हम बचपने से जो है मस्कती का मिल्क हम लोग बहुत पीते थे, एंजॉय करते थे नुमाइश में मस्कती। अब मेरे को गाड़ी ढूंढना है, कॉटन की साड़ी मिल रही नहीं शूटिंग के लिए। 500 में 3 टॉप, 500 में 3 टॉप, 500 में 3 टॉप। चलो साथ चलते थे, मिल यार थोड़ा सा ये मेरे को। ये मस्कती, जो मस्कती का मेरे हिसाब से दही बहुत प्यारा है मस्कती का, और हर जगह रहता है मस्कती का। नेक्स्ट दुबई बाज़ार। अब मौका तो नहीं है दुबई बाज़ार जाने का। चलो पहले साड़ी लेते हैं कॉटन की, इसलिए कि शूटिंग में का ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कॉटन ड्रेस थोड़ा सस्ता मिला तो ठीक है। और दिल बोल रहा कि जो है हम हलीम खाना, दिल बोल रहा, लेकिन टाइम नहीं है, प्रोग्राम में अटेंड करना है। चल के देखते हैं। अच्छा, ये पूरे मेरे हिसाब के चीज़ें हैं जो मैं भी मेरे ट्रीटमेंट पेशेंट्स के लिए यूज़ करती हूँ।
चलिए दिखाती हूँ जो मैं यूँ अक्सर पेशेंट्स के लिए। आई यूज़ दिस पर्सनली एंड दिस इज़ वेरी गुड। ये मैं यूज़ करती हूँ। ओके, नेम प्लेट से ये दिस वन तो आई हैव। ये चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में। क्या है इनके प्राइजेस? ओहो, so being chiropractor, I just use sometimes for the patients for getting quick relief for spondylitis sciatica and just to get relief for 2 minutes. After that I treat myself with my hands. मगर ये अच्छे हैं थोड़ा टाइमिंग के लिए, रिलीफ करने के लिए। और ये तो बांध के रहना है बेल्ट में। आजकल शो भी इतना अच्छा है कि हाथ वगैरह डेकोरेट करा हुआ है। रियली दिस वन आई डोंट वांट टू बाय लेटर ऑन, क्योंकि मेरे को प्रोग्राम में जाना है अभी। सो भाई थैंक यू। इनकी शॉप बता देती हूँ, अगर इफ यू वांट दिस थिंग्स यू कैन कम एंड हैव दिस वन। महालक्ष्मी मार्केटिंग। क्या है? ओके, क्या है प्राइस इसका? ये जो लाइन ना यहाँ पर अल्लाह मोहम्मद है, ये 150 का है। फिर यहाँ से यहाँ तक 100 का है। स्टिकेबल है, क्या है वो? हाँ, मैग्नेट है यहाँ पर। मैग्नेट है, मैग्नेट्स, फिश मैग्नेट। और ये तो बहुत है, ये पूरे एसेसरीज। कश्मीरी मेरे को मौका नहीं मिला कश्मीरी शॉप्स में आने का। ये कश्मीरी शॉप नहीं है। ओके, साड़ीज किधर है बताओ मेरे को, कल फिर चलो। आपके लिए हैदराबाद की जान लाया, दिल की धड़कन मैं लाया, अब आया लाया। क्या बात है, माशाल्लाह। लिए तो पहनना पड़ता। क्या बात है, ये हमारे भाई साहब की डायलॉग सुनेंगे, जरा फिर से जरा बोलिए। लाया बुरखा लाया, आपके लिए खुशखबरी लाया, हैदराबाद की जान लाया, बल्कि दुनिया लाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या बात। 14 तक एग्जीबिशन है और आइए भाई साहब के लिए कम से कम जो डायलॉग डिलीवरी है, माशाल्लाह वेरी नाइस। हैदराबाद की जान लाया, दुनिया की पहचान लाया भाई। ये नहीं होते हैं कश्मीरी स्टॉल्स है ये। कश्मीरी शॉप में लाके क्या बता रहे हैं? ये बात है, मैं नॉर्मल साड़ी ले रही हूँ। कश्मीरी स्टॉल्स। व्हाट इज दिस? स्प्रॉट्स। चलिए थोड़ा सा स्प्रॉट्स देखते हैं। स्प्रॉट्स। फिर मिले हम एग्जीबिशन में स्मार्ट किचन सोर्सेज, जो बॉटल बहुत खूबसूरत लगा। इसमें आप कुछ भी रखिए, स्प्रॉट्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। ये डेमो करके बता रहे थे। और जिसमें पानी जो है सूखी होता है, आप इवन अचार भी रखिए। मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि अचार का तेल भी आराम से और स्प्रॉट्स का बहुत अच्छा। और ये मेरे फैंस फॉलोअर्स हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया है मेरा व्लॉग लेने का। ये पूरे कपड़ों के स्टॉल्स हैं, कश्मीरी स्टॉल्स हैं। इनके ड्रेसेस मैं दिखाना चाह रही हूँ, स्पेशलाइज्ड स्टॉल्स जो
एक महीना पहले गिफ्ट आया था ये कश्मीरी शॉल्स, कश्मीर से डायरेक्टली, क्योंकि सर्दी में बर्फबारी के लिए घूमने के लिए गए थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह। तो आई लव कश्मीरी ड्रेसेस, फुर्सत से आके लेना है। स्पेशली दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस आई रियली लव एंड आई रियली एंजॉय दिस ड्रेसेस। ये ड्रेसेस बहुत खूबसूरत है। शॉल्स, आई ऑलरेडी हैव दिस शॉल्स। सलवार नहीं है, सलवार वाला नहीं है। दिस वन इज जब्बार शॉप। अगर इसका कहीं और भी है तो एड्रेस आप लोग ले सकते हैं। इट्स अ होलसेल एंड रिटेल। दिस वन इज कश्मीरी हैंडलूम्स। तो वहाँ पे देखिए, अगर ये भी चाहिए तो उस पर भी नंबर है आप लोगों को। देखिए ड्रेसेस। So these are the western outfits. मैं आई थी साड़ी लेने और अभी 15 तक है तो 15 तक आऊँगी, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम चल रहा मेरा, एक लक्ष्मी के कैरेक्टर के लिए कॉटन की साड़ी ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिली नहीं अभी तक और मेरा पैर दर्द हो रहा। इनको भी होना है, जैसे इन्हों भी वीडियो में आते जाते हैं, इनका भी कारोबार है। हमारे भाई साहब फरहान साहब की ये शॉप है और वेस्टर्न आउटफिट्स है। लेकिन फरहान साहब हम 15 को आएंगे, 15 से पहले आएंगे, क्योंकि 2 प्रोग्राम्स हमारे चल रहे, तो मैं छोड़ के निकली क्योंकि मिल रहा ही नहीं था टाइम। मैं शायरा भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, और साथ ही में जो है थोड़ा कहाँ है सारी, इधर है बता रहे भाई। आप सारीज किधर है बताए भाई, सारीज किधर है बोले? यहाँ साड़ीज तो नहीं इधर किधर है बोले ना? यहाँ पूरे पाकिस्तानी कश्मीरी स्टॉल्स में फिरने का मज़ा ही कुछ और है। ख़ास मैं कश्मीरी स्टॉल्स के लिए जाती हूँ क्योंकि उनके पास स्टोन्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही प्यारे। आप रिंग्स बना सकते हैं, आप इयररिंग्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे स्टोन्स होते हैं इनके पास। इनके शॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं और इनका काम कपड़ों पर बहुत अच्छा होता है। इसी दौरान जो है ना एग्जीबिशन में इतना अच्छा लगता है। हर जगह के लोग आते हैं एग्जीबिशन में देखने के लिए भी, और ख़ास करके ये लोग भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और हम भी इनको रिस्पेक्ट देके इनके पास से बहुत सारा सामान लोग खरीदे हैं, क्योंकि अब के रमज़ान आ रहा है। रमज़ान से पहले ही सबकी शॉपिंग हो चुकी है ये सारी, और मैं भी जो है सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक बोलना चाह रही हूँ मेरी तरफ खास करके, और उम्मीद करूँगी कि आप सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि एक तो एग्जीबिशन के बिल्कुल करीब आप लोगों का रमज़ान आ चुका है और बहुत अच्छे कपड़े वगैरह आप लोग शॉपिंग किए होंगे। ज़रूर कमेंट्स में लिखना आप लोगों ने क्या खरीदा है। ये चलिए मेरी शॉप विजिट। आई जस्ट हैव योर उन्हें बताओ So, Kashmiri stalls, I love this stalls. Thank you. So, where are you? The one who was shouting. What is his name? इसमें कश्मीर Mr. Altaf. He's busy selling the cloths. My God, now the time is over. नहीं, actually मेरा प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए। So next इंशाल्लाह फुर्सत से आपका दिखा दूँ। अभी बता फोन पे कर दो ना, द मुमताज शो आई। सो अब टाइम हो गया एग्जीबिशन का। ये साड़ीज है कश्मीरी स्टॉल्स के। अल्ताफ साहब है ये फ्रॉम कश्मीर। और अल्ताफ साहब, कैसा लगा जो आप अब तक जो एग्जीबिशन में थे, अब तो खत्म हो रही है एग्जीबिशन, तो आपको कैसा लगा? माशाल्लाह अभी तो ठीक लगा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है आज। सेल कैसा था आपका? माशाल्लाह ठीक था, ओके था, क्योंकि अब के हम सुने कि कम से कम 1.5 लाख एक दिन में विजिटर्स आ रहे थे। एग्जीबिशन का कैलकुलेशन जो सेंसस है तो काफी तादाद डेली के उसमें 1 लाख 1.5 लाख। तो चलिए, आपका टाइम खराब हो रहा है, तो हमारा बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए भी। चलिए, नुमाइश के ऊपर मैं गजल लिखी हूँ, सुनिएगा।
हर सिमत सजी देखो बहार, साड़ी मिली नहीं रोशन है हर एक लाने। शाम नुमाइश में, रोशन है हर एक शाम नुमाइश में, रंगों का है हर सो इजहार, मिलता है शहर का नाम नुमाइश में, बच्चों की हंसी झूले का खुमार, गूंजे खुशी का पैगाम एक हलीम नुमाइश में, दिल कारीगर में के अटका हुआ है हाथों हलीम का खाने हुनर का। बेशुमार, मिलता है मेहनत को इनाम नुमाइश में, कपड़ों की रंगीन सी कतार, सस्ता है टाइम हर एग्जीबिशन एक का दाम खत्म। नुमाइश में, चाहतों की महक मिठाइयों की बहार, बिकता है जायकों का जाम नुमाइश में, रिश्तों का होता है फिर से इकरार, मिलते हैं दोस्त तमाम नुमाइश में, मिलते हैं दोस्त तमाम नुमाइश में, यादों का सजता है संसार, बटता है हर लम्हा यादगार नुमाइश में, मुमताज का दिल भी है बेकरार, सुनाती है अपना कलाम नुमाइश में, जी हाँ सुनाती है अपना कलाम नुमाइश में, क्योंकि नुमाइश में हमारा मुशायरा हुआ था और मैं भी जो है एक गज़ल सुनाई थी और जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा नुमाइश में, जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स जो है नुमाइश में अंदर होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तंज़ व मिज़ाह की शायरी होती है और संजीदा शायरी होती है। Time is over, otherwise I would have come in detail. So I love Kashmir and I got 1 month before lovely 3 shawls from Kashmir. हम जो है चलिए इनका दिखा। So फ़ोन नंबर के साथ है मिस्टर रोमान एंड कराची हाउस। अभी तो ये लाइट बंद हो गई और मेरा प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ा। लवली ब्रदर्स, आपका नाम? साहिल। साहिल भाई एंड हु इज रोमान? रोमान। अच्छा, क्योंकि आई हैव रेड द नेम, दैट्स व्हाई दिस इज रोमान। बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर से यहाँ आके स्टॉल्स लगाना हम बचपन से देखते थे। रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल। और आई एम गोइंग टू हैव अ ब्लॉग ऑन एग्जीबिशन फॉर दिस पीपल, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खत्म पूरी लाइट। पूरा अंधेरा हो चुका है, सब लोग जा रहे हैं वापस शॉपिंग करके, थक हार के, पॉपकॉर्न्स खा के जा रहे हैं। और सच में ये शॉपिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो फैमिलीज आते हैं और एंजॉय करने, खास करके हमारे लेडीज़ को जो है मिलता नहीं वक्त घरों में काम करने से। उसके बाद में जो है एग्जीबिशन एक बहाना है आके यहाँ पर हलीम खाने का और एंजॉय करने का। शॉपिंग तो बाद की बात है, लेकिन लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। इस बार बहुत लोग आए हैं इस बार एग्जीबिशन में, डेली के हिसाब से। अभी लाइट बंद हो चुके हैं तो एग्जीबिशन में पुलिस और वॉलंटियर्स ने बहुत ही एक्टिव और जिम्मेदार रोल अदा किया। हर जगह सिक्योरिटी का सख्ती इंतज़ाम था, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल आराम और इत्मीनान के साथ घूम सके। ना कोई ईव टीजिंग का मसला, ना चोरी की टेंशन, सब कुछ पुरसुकून था। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं होता, लेकिन उनकी मेहनत और लगन की वजह से हर फैमिली ने खुशी और सुकून के साथ नुमाइश का मज़ा लिया। उन सब को दिल से हैट्स ऑफ और शुक्रिया, जिन्होंने अपनी हार्ड वर्क से हमें एक सेफ और पीसफुल माहौल दिया और हमको जो है सुकून से हम लोग घूमे हैं। और मैं तो चलते चलते जो है पुलिस वालों से मुलाकात की और इतना अच्छा लगा उनसे बातचीत करने का, जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को पता चले कि उन्होंने भी कितनी मेहनत करती है। पुलिस का भी बहुत ज़्यादा काम रहा, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 2-3 दिन बाकी है एग्जीबिशन। मैं वॉलंटियर इंचार्ज और ये डिपार्टमेंट से। क्या बात। और कैसा लगा ये सफ़र आपके साल का? अभी तो ख़त्म होने में। देखिए, स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है, डिपार्टमेंट वाले हो, हमला हो,
कोई भी स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही होता है, लेकिन क्या है बोले तो जैसा कि हमारे को पब्लिक सेवा वो वगैरह वगैरह रहता है सब जो है, और ये पूरी एग्जीबिशन डिपार्टमेंट की निगरानी में रहती है। जब ये बंद होता है एग्जीबिशन तो पुलिस का कंट्रोल स्टार्ट होता है, भगाने में, पूरे लोगों को खाली करने में। बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1 से 1.5 लाख लोग एक दिन में आ रहे थे, हमारे को इसका इंफॉर्मेशन है। तो बाज़ाब्ता 8 बजे बंद कर देना पड़ रहा था। 1 लाख के उतना तो आएंगे, बहुत कैलकुलेशन। तो चलिए, आप लोगों के लिए रियली हैट्स ऑफ, ये लोग का जो खिदमत है। थैंक यू वेरी मच।